कुआलालंपुर से आए एक भारतीय नागरिक को शक के आधार पर टर्मिनल 3 के ग्रीन चैनल पर जांच के लिए रोका गया। जब अधिकारियों ने उसके 2 ट्रॉली बैग की एक्सरे स्क्रीनिंग और बारीकी से तलाशी ली तो अंदर सफेद पाउडर के 4 पैकेट छिपे मिले। जांच करने पर सामने आया कि ये कोई आम पाउडर नहीं बल्कि करीब 34.5 करोड़ रुपए की कीमती हेरोइन है, जिसका वजन लगभग 7 किलो पाया गया। इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद तुरंत कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि तस्करी के इस बड़े खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक चालक की खतरनाक हरकत का मामला सामने आया है, जहां आरटीओ कार्रवाई के डर से चालक ट्रक को रॉन्ग साइड दौड़ाते हुए फरार हो गया। इस दौरान उसने रास्ते में ट्रक का जैक उठाकर सड़क पर पत्थर डाल दिए, जिससे कई वाहनों के टायर पंक्चर हो गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रक चालक की पूरी करतूत सड़क पर लगे कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाकर यातायात को सामान्य कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और 2 दिन के भीतर ट्रक और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग से होने वाले संभावित हादसों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूपी के नोएडा में ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। थाना 113 पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गैंग के 3 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ठगों के कब्जे से पुलिस ने 15 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप, कई मोबाइल फोन, 35 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। ये आरोपी एक संगठित गैंग बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर्षक विज्ञापन देते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। वो नकली वेबसाइट और ऐप के माध्यम से सीधे साधे लोगों को बहुत कम समय में उनके रुपयों को 2 गुना करने का लालच देकर ठगी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां आग के कहर ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली के कस्बा क्षेत्र में मौजूद इस घर की छत पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें इस विभीषिका को बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक थी। आग भड़कता देख लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी डाला, लेकिन वो विफल रही। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश में पता चला कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और ये आग कपड़ों में फैल गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। वहीं गनीमत इस बात की रही कि आग भड़कने से पहले ही सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। गीता कॉलोनी इलाके में 9 लाख रुपए लेकर जा रहे एक व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी के विरोध और मौके पर मची अफरा तफरी के कारण उनकी साजिश नाकाम हो गई। लूट की कोशिश असफल होने के बाद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवा में 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़ित व्यापारी ने आशंका जताई है कि इस वारदात के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसे उसके पास मौजूद बड़ी रकम की जानकारी थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की
गहन जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के टनमर्ग इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। टनमर्ग गुलमर्ग मार्ग पर एक आर्टिगा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे वाहन में सवार 8 से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार वाहन श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और इलाज के लिए उप जिला अस्पताल टनमर्ग पहुंचाया। टनमर्ग के थाना प्रभारी शेख आदिल ने खुद बचाव अभियान की निगरानी की और सभी फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूल के गेट के बाहर घात लगाकर बैठे 2 नकाबपोश हमलावरों ने चंद सेकंड में मनीषा मित्तल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना 13 जून की है, जब संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल दुकान से सामान लेकर वापस स्कूल लौट रही थी। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंची, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और बेहद करीब से सिर में और सीने पर गोलियां चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच में जुटी शिमला पुलिस ने करीब 40 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रॉपर्टी विवाद, आपसी रंजिश और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस हत्याकांड की गहन जांच कर रही है। देश भर में कल यानी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कश्मीर घाटी में भी परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू आयोजन के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। श्रीनगर समेत पूरी घाटी में करीब 60 स्कूलों को नीट परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि कई कॉलेजों को भी परीक्षा स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अभ्यर्थियों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। इसी क्रम में पुलिस टीमों ने श्रीनगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की ओर से जारी सभी एसओपी और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे सकें। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नीट यूजी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उसका परीक्षा केंद्र हजारों किलोमीटर दूर अबू धाबी में दिखाया गया। सेंटर की जानकारी मिलने के बाद छात्र और उसका पूरा परिवार सदमे में आ गया। छात्र के पिता मोहम्मद तालिब का कहना है कि उन्होंने आवेदन के दौरान कभी भी अबू धाबी को परीक्षा केंद्र के रूप में नहीं चुना था। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जब उनके परिवार को ये जानकारी मिली तो उन्हें तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ईमेल भेजने को कहा। परिवार का कहना है कि छात्र ने अपने विकल्पों में महाराष्ट्र के 3 जिलों का चयन किया था और अब वे नागपुर में ही परीक्षा केंद्र देने की मांग कर रहे हैं। छात्र मानसिक रूप से काफी परेशान है, यहाँ तक कि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है और इतनी कम समय में किसी दूसरे देश जाना संभव नहीं। फिलहाल अधिकारियों ने परिवार को नया एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि छात्र को समय रहते नया परीक्षा केंद्र मिल पाता है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का रेड रोड पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े इस विशाल आयोजन स्थल को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक स्थल पर 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योग करेंगे। इसके लिए एक भव्य और अत्याधुनिक मंच तैयार किया जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे।
कार्यक्रम के तय शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 6:30 पर रेड रोड पहुंचेंगे। सुबह 6:30 से 7 बजे तक वो देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। मेरठ के सरधना में एक बेजुबान स्ट्रीट डॉग पर सिर्फ भौंकने की वजह से गोली चला दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही दिल्ली के एक एनजीओ ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और घायल डॉग को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत कर डॉग के शरीर से गोली के सारे छर्रे निकाल दिए और अब उसकी हालत में सुधार है। इस बीच एनजीओ की शिकायत पर यूपी पुलिस ने बिना वक्त गवाए तुरंत एक्शन लिया और आरोपी शमी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की इस फुर्तीली और सख्त कार्रवाई को देखकर पशु प्रेमियों और एनजीओ संचालिका ने योगी पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगालते हुए मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां व्रत खोलने के बाद एक 33 वर्षीय युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक ने व्रत खोलने के लिए फ्रूटी पी थी, जिससे कुछ ही देर बाद उसे उल्टियां और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। परिजन युवक को तुरंत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालात लगातार बिगड़ती चली गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकुश के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद के भारत कॉलोनी स्थित हनुमान नगर का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। ड्यूटी से आए काम पे अच्छे वाले घर पे शाम को, और शाम को एकदम फिर घर गए, फ्रूटी वगैरह पी, फिर पेट में दर्द और दस्त और उल्टी चालू हो गए। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल कर्मियों को इसे पूरी तरह बुझाने में करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच गोदाम के ऊपर बने मकान में एक शख्स फंस गया, जिसे बचाने के लिए दमकल टीम ने तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जाबाज दमकल कर्मियों ने बंद दरवाजे का लॉक काटा और सीढ़ी की मदद से उस शख्स को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। नवादा जिले के रजौली इलाके में एक बार फिर से जंगली हाथियों की दस्तक से दहशत का माहौल कायम हो गया है। चित्राकोली पंचायत के दुद्धी माटी जंगल में 3 से 4 जंगली हाथियों का झुंड देखे जाने के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही चित्राकोली, दुद्धी माटी, जोगिया मारण, हरदिया और आसपास के गांवों के लोग सतर्क हो गए हैं। ग्रामीणों को डर है कि यदि हाथियों का झुंड आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो फसलों के साथ साथ मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। रजौली वन क्षेत्र पदाधिकारी नारायण लाल सेवक ने बताया कि हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही विभागीय टीम निगरानी में जुट गई है। झारखंड की सीमा नजदीक होने के कारण हाथियों के आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में वन विभाग हाथियों को सुरक्षित तरीके से वापस झारखंड के जंगल क्षेत्र की ओर भेजने का प्रयास कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के नजदीक न जाएं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें उकसाने की कोशिश न करें। मेढर के ओपी हिल स्टेडियम में चौधरी मसूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज हो गया है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मंत्री जावेद अहमद राणा ने किया।
जहां बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, स्थानीय लोग और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से कुल 16 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जो आने वाले दिनों में क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने इस तरह के आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि युवाओं में खेल भावना और अनुशासन भी मजबूत होगा। मैं समझता हूँ ये एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़हनी तौर पे अलर्ट और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। ये टूर्नामेंट मेढर क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा क्रिकेटरों के लिए अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा मंच साबित होगा। कश्मीर के कुपवाड़ा की एक युवा महिला ने हौसले और मेहनत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आज कई युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और रीढ़ की हड्डी की बड़ी सर्जरी के बावजूद रुकैया ने हार नहीं मानी और मशरूम की खेती के क्षेत्र में सफलता हासिल की। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा और SQUST कश्मीर की प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन से रुकैया ने अपने घर पर मशरूम उत्पादन इकाई शुरू की। आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर उन्होंने न सिर्फ अच्छी पैदावार हासिल की, बल्कि अपने परिवार की आय का एक मजबूत साधन भी बनाया। आज उनकी सफलता आसपास के युवाओं को स्वरोजगार और कृषि आधारित व्यवसाय की ओर प्रेरित कर रही है। रुकैया का कहना है कि सही प्रशिक्षण, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को सफलता में बदला जा सकता है। जम्मू जिले के मीरा साहिब क्षेत्र में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक किराए के मकान से लगभग 150 घरेलू LPG गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर संबंधित स्थान पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान राजस्थान निवासी के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर किस उद्देश्य से एकत्र किए गए थे। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि मामला घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा तो नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी। गुरुग्राम के IMT मानेसर सेक्टर 1 के बीच मार्केट में कार चालक की खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। बाजार के बीच चालक तेज रफ्तार कार को गोल गोल घुमाते हुए स्टंट करता नजर आया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि स्टंट के दौरान चालक ने कई बार सड़क पर मौजूद कुत्तों के बेहद करीब कार घुमाई, जिससे वो बाल बाल बच गए। इस दौरान बाजार से गुजर रहे कई राहगीरों ने डर के कारण अपना रास्ता बदल लिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दोस्तों का मजाक युवक पर ऐसा भारी पड़ा कि उसकी जान चली गई। ये मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहाँ रबुपरा कोतवाल इलाके के एक निजी कंपनी में साथी कर्मचारियों ने मजाक में युवक को कंप्रेसर लगा दिया, जिससे उसके पेट में हवा भर गई। इसके बाद युवक के पेट की आंत फट गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। साथी कर्मचारियों द्वारा कंप्रेसर से पेट में हवा भर दिए जाने से घायल हुए युवक की बुधवार रात अस्पताल में मौत हो गई। उसे गंभीर हालत में आंत की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथियों द्वारा मजाक में की गई हरकत ने युवक की जान ले ली। हरियाणा की डांसर डिंपल चौधरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 की कॉमर्शियल बेल्ट का है। वीडियो में हरियाणवी डांसर
दो युवकों के साथ जमकर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जबकि वहां लोगों की भीड़ जमा है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा दरअसल फोटो खींचने को लेकर हुआ। डांसर वीडियो में बोल रही हैं कि इनकार करने के बाद भी फोटो क्यों खींचा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो करीब 2 मिनट का है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पास का है। बताया जा रहा है कि घटना 2 से 3 दिन पुरानी है और शाम के समय की है। वीडियो में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी के साथ एक और लड़की है। उनकी 2 युवकों से तीखी बहस हो रही है। आसपास बच्चों के साथ लोगों की भी काफी भीड़ जमा है। नोएडा की कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद 2 लोगों ने अपने पड़ोसी